हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित। और हम लोग अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 20 में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 11 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 11 है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया है जो कि यह है टीवी टावर। ठीक है, और इस टीवी टावर के सामने दूसरे तट, देखिए यह जो है बी से सी तक ये एक नहर है। क्या है? तो नहर है बी से सी तक। ठीक है, और नहर है, बोला गया है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से। देखिए यह एक, ये क्या है? नहर है। नहर के यह पहला किनारा है और एक ये किनारा है। ठीक है, तो नहर के दूसरे किनारे से बोला गया है जो कि एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, यानी कि यह बिंदु है दूसरे तट पर। ठीक है, यहाँ से इस शिखर का उन्नयन कोण क्या है? तो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखिए इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु। देखिए इसी बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है। ठीक है, जो कि 20 मीटर दूर है। तो ये बिंदु है इस बिंदु से 20 मीटर दूर। ठीक है, और यहाँ से बोला गया है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई यानी कि टावर की हाइट ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई यानी कि बी से सी तक की चौड़ाई क्या है, यानी कि बीसी निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कॉपी पर इस फिगर को बना लेते हैं, फिर हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर दिया था जो कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी और यहाँ पर सी है और यहाँ पर है डी। और यहाँ से सी से डी तक की लंबाई जो है 20 मीटर है। ठीक है, और बी सी की लंबाई नहीं दिया है तो हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, यानी कि यह x मीटर जो है नहर की चौड़ाई है। BC क्या है? नहर है। ठीक है, और यह एक किनारा है जहां से इस शिखर का उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री है और इसका 30 डिग्री है। ठीक है, तो नहर की चौड़ाई बताना है। ठीक है, और AB की ऊंचाई यानी कि इस टीवी टावर की ऊंचाई क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। सबसे पहले तो लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद लिखेंगे, इस फिगर में तो सब कुछ दिया है लेकिन h मीटर हम लोगों ने खुद से माना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना कि AB एक टीवी टावर है। टीवी टावर है तथा AB एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। हम लोगों ने इतना मान लिया। इसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि नहर की
चौड़ाई, नहर की चौड़ाई अर्थात BC बराबर हम लोग लिख लेंगे x मीटर। ये भी हम लोगों ने क्या किया है, तो माना है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक त्रिभुज मिलेगा ABC, ये एक समकोण त्रिभुज मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा ये AB लंब है और ये वाली भुजा आधार है। तो लंब और आधार में tan थीटा लगेगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री हम लोग लिखेंगे बराबर लंब यानी AB बटे में आधार, आधार यानी कि BC। ठीक है, इस ABC के लिए ये BC ही आधार होगा। ठीक है, देखिए tan में 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 1 बराबर AB का मान हम लोग h रखेंगे, BC का मान x रखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ से h में 1 में गुना होगा तो h हो जाएगा, x से √3 में गुना होगा तो √3x हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे पुनः क्योंकि दूसरा समकोण त्रिभुज लेना है। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABD, ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ये कोण कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये वाली AB, मान लीजिए कुछ देर के लिए ये वाली भुजा हटा दी जाए तो आपको ये एक समकोण त्रिभुज दिखेगा, ये बड़ा वाला। ठीक है, जो कि 30 डिग्री के सामने ये वाली भुजा होगी जो कि लंब, और 30 डिग्री के लिए ये वाली भुजा आधार होगी, यानी कि B से D तक आधार होगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर पूछा जाए आपसे तो आपका जवाब होना चाहिए कि 20 + x मीटर होगा। ठीक है, B से D तक पूरा लंबाई कितना होगा, x + 20 या 20 + x कह लीजिए। ठीक है, दोनों सही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर लंब यानी AB बटे में BD। tan 30 डिग्री का मान हो जाता है 1/√3 बराबर AB का मान तो हम लोग h रखेंगे और BD का मान कितना रखेंगे, देखिए BD कितना है, तो 20 + x है, या आप इसे x + 20 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 + x। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान दीजिए √3 में h में गुना होगा तो √3h हो जाएगा। ठीक है, 20 + x में गुना होगा x से तो 20 + x हो जाएगा। ठीक है, √3 है तो √3 लिखेंगे, h के स्थान पर देखिए क्या रख सकते हैं, h के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं √3x, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे √3x। ठीक है, बराबर 20 + x। ध्यान दीजिए रूट से रूट में गुना होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये x इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर बचेगा क्या, तो 20 बचेगा। ठीक है, 3x में से एक x घटेगा तो 2x बचेगा बराबर 20। x इक्वल टू 20 बटे में 2, 2 से ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ से x का मान मिल गया 10 मीटर। ठीक है, और यह 10 मीटर क्या है, तो नहर की चौड़ाई है, जिसे हम लोगों ने x मीटर माना था। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अब समीकरण 1 से हम लोग कह सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में है h बराबर √3x, तो यहाँ पर लिखेंगे h बराबर √3x, h बराबर √3x के स्थान पर हम लोग रख सकते हैं 10। ठीक है,
इसके बाद 10 में √3 में गुना होगा तो 10√3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो यह भी आंसर है और यह भी आंसर है। तो हम लोग लिखेंगे अंत में अतः टीवी टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।